स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक चीज आपने अक्सर सुनी होगी कि मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। देखिए ये चीज सिर्फ बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता, किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होता है आज के मॉडर्न ज़माने में। मतलब कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को ख़त्म करना है तो उसका मनी सप्लाई ख़त्म कर दीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो यहाँ पर अब इजराइल का अगला टारगेट है जो हिजबुल्लाह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अल कर्द अल हसन। या आप देख सकते हो खबर, इजराइल अटैक्स ब्रांचेस ऑफ हिजबुल्लाह लिंक्ड फाइनेंस ग्रुप इन लेबनान। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार इजराइल ने किया क्या है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वो यहाँ पर उसका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ये अल कर्द अल हसन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2024-25 कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे जो बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इन सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए आप सबको तो ये पता ही होगा पिछले काफी समय से हिजबुल्लाह के बारे में, जो कि लेबनान के सदर्न साइड में काफी लंबे समय से ऑपरेट कर रहा है और इसको डायरेक्टली बैक किया जाता है ईरान के द्वारा। तो यहां पर क्या है ना कि हिजबुल्लाह का बहुत सारा फाइनेंशियल नेटवर्क, मिलिट्री नेटवर्क देखने को मिलेगा जिसको इजराइल खत्म करना चाहता है। और उसमें एक जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है अल कर्द अल हसन, जो मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। तो वहां बताया जा रहा है कि बेरूट में यहां पर कई सारे जो ब्रांचेस हैं, और भी लेबनान के अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे यहां पर कई ब्रांचेस हैं, उसको एयर स्ट्राइक के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। और बताया यह जा रहा है कि यहां पर बेरूट में कुछ ऐसे भी आप समझिए तिजोरियां हैं जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे दबाई हुई थी। मतलब ऊपर बिल्डिंग लगेगा कि लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके नीचे बंकर्स वगैरह बनाए गए जहां पर तिजोरी में काफ़ी सारा गोल्ड, काफ़ी सारा डॉलर्स वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है। और उससे कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को काफ़ी हद तक मदद की जाती है। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अल कर्द अल हसन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया है ताकि वर्ल्ड लेवल पर भी इसको फाइनेंशियली आइसोलेट किया जा सके। तो क्वेश्चन अब यह है कि अल कर्द अल हसन है क्या। देखो 1982 में इसको बनाया गया था और जब इसकी शुरुआत हुई थी बोला जाता है कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, क्योंकि इस्लाम में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया जाता। मतलब नॉर्मली आप बैंक में कोई भी पैसा जमा करते हो तो आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता है। इस्लाम में कहा जाता है कि इंटरेस्ट हराम है, मतलब वो आपको नहीं लेना चाहिए। एंड दैट इज वाई वहां पर फ्री, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन बेस्ड इस्लामिक फाइनेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर ये पूरा चलता है, जहां पर जो पैसा है वो निवेश किया जाता है और उससे जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है, नॉट द इंटरेस्ट। तो यहां पर जो नाम है इसका अल कर्द अल हसन, इसका मतलब होता है बेनेवलेंट लोन। और ये दिखाता है कहीं ना कहीं इनिशियली जो इनका स्टार्ट करने का मकसद था वो ये था कि जो लोग हैं उनको छोटा छोटा लोन दिया जा सके, जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, मतलब $5,000 से ज़्यादा नहीं, तो छोटे छोटे लोन यहाँ पर दिए जा सके। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रांसफर, पेमेंट प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें होने लगी। आज के डेट में बताया जाता है कि लेबनान में करीब 30 ब्रांचेस आपको इस इंस्टीट्यूशन के देखने को मिलेंगे, स्पेशली बेरूट और बेका वैली में। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, बेरूट हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये जो बेका वैली है यहाँ पर कई सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अल कर्द अल हसन ये अपने आप को एक चैरिटेबल एंटिटी बताता है, लेकिन ये हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। और इसीलिए हिजबुल्लाह को जो भी यहाँ पर मदद वगैरह होती है वो इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होके आती है। एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इन्होंने 2007 में इसके ऊपर सैंक्शंस भी लगाए थे ताकि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह का फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके। और यूएस ने आरोप भी लगाया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में, आर्म्स फाइनेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अल कर्द अल हसन इट इज़ पार्ट ऑफ हिजबुल्लाह सेंट्रल फाइनेंशियल यूनिट, जो एक कहते हैं ना ट्रेजरी, उसके तौर पर यह काम करता है। एंड डिस्पाइट यहाँ पर मैं आपको बता दूं
जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं इसके ऊपर अल कर्द अल हसन के ऊपर, उसके बावजूद भी ये लेबनान में धीरे धीरे करके बहुत फेमस होता गया। एंड स्पेशली 2019 के बाद से अगर आप देखोगे तो जो लोग हैं उनका भी फेथ काफी हद तक इसके ऊपर आ गया। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 2019 में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स कर गया था लेबनान के अंदर, जिसकी वजह से यहां पर जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो यहां पर विड्रॉल पर कई लिमिट्स लगा रहे थे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए रखा हो, जो बैंक वो कह रही है कि आप 10,000 से ज्यादा यहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये सारे कंडीशंस जब लगाए जा रहे थे बाकी बैंकों के द्वारा, उस समय अल कर्द अल हसन ने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया, और इसीलिए जो लोग हैं वो काफी हद तक इसको पसंद करने लग गए। लेकिन क्या है कि स्पेशली जो लो इनकम लेबनीज सिटीजन्स हैं उसमें ये काफी ज्यादा फेमस हो गया, और इसी की वजह से आज ये आपको एक बड़े रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि इजराइल ने ये जो एयर स्ट्राइक किया है इनके ब्रांचेस के ऊपर, ये कैसे इसको इंपैक्ट करेगा? क्या यहां पर हिजबुल्लाह का जो फंडिंग वगैरह है क्या वो खत्म हो जाएगा? देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली यहां पर बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा जो ब्रांचेस हैं अल कर्द अल हसन के, उसको अभी के लिए इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया है ताकि हिजबुल्लाह का फाइनेंशियल ऑपरेशंस रोका जा सके। यहां पर जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे हिजबुल्लाह के फंडिंग नेटवर्क में। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये एयर स्ट्राइक वगैरह तब किया गया है जब ऑलरेडी इजराइल ने बहुत सारे जो हिजबुल्लाह के लीडर्स हैं उनको भी मारना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इन सबके बावजूद अगर आप देखोगे यहां पर एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि अल कर्द अल हसन के जो ब्रांचेस खत्म किए गए हैं, डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उसके बावजूद भी क्या यहां पर हिजबुल्लाह को कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हिजबुल्लाह को बहुत सारी फंडिंग ईरान से मिलती है, और कई सारे जो वेल्दी इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो हिजबुल्लाह को फंडिंग करते हैं, और ये जितनी भी फंडिंग की जाती है ना वो ज़्यादातर कैश में आपको देखने को मिलेगी। तो जब तक यहाँ पर ईरान और बाकी डोनर्स को नहीं रोकेगी इजराइल, तब तक यहाँ पर आप समझिए हिजबुल्लाह को जो फंडिंग मिल रही है वो इन सबको खत्म करके नहीं होगा। और साथ ही साथ इजराइल ने, मैं आपको बता दूं, एक और बड़ी चीज क्लेम की है। इजराइल ने कहा है कि एक हॉस्पिटल के नीचे, मतलब बेरूट में एक हॉस्पिटल है, उसके नीचे यहां पर एक बड़ा बंकर है जिसमें $500 मिलियन गोल्ड और बहुत सारी चीजें यहां पर कैश में, गोल्ड में बहुत सारी चीजें मिली हैं। ये इजराइल के द्वारा क्लेम किया गया है। ऑल्दो इजराइल ने इस हॉस्पिटल को एयर स्ट्राइक नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको लेकर और ज़्यादा खबरें में आती, क्योंकि अगर मान लो आप हॉस्पिटल पर डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे जो मरीज होंगे, लोग होंगे, तो ये शायद सही नहीं होगा। इसीलिए इजराइल ने यहाँ पर अभी इसको ख़त्म नहीं किया, लेकिन बोला है कि इसमें इसके नीचे जो बंकर है उसमें बहुत सारा पैसा और गोल्ड देखने को मिला है। और इसी की वजह से हुआ क्या, यहाँ पर जैसे ये खबर आती है और इजराइल ने रिवील किया हॉस्पिटल के नीचे, बताया जा रहा है कि अल कर्द अल हसन ने वहाँ पर से जितना भी गोल्ड है, पैसा है, और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में लोग थे उनको वहाँ से बाहर निकाल लिया, ताकि यहाँ पर अगर कोई एयर स्ट्राइक होती भी है तो वो एक तरह से जोखिम में ना आए, मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो। खैर, फाइनली क्वेश्चन ये है कि आगे क्या? देखो, इजरायली एयर स्ट्राइक जो यहाँ पर किया गया है वो एक ब्रॉडर कैंपेन है इजराइल का हिजबुल्लाह के मिलिट्री के ऊपर, उनके फाइनेंशियल सिस्टम को खत्म करने के लिए। और ये जो स्ट्राइक है वो सारी चीज़ों के बाद हो रही है जब हिजबुल्लाह के कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को मारा जा रहा है। इजराइल की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि हिजबुल्लाह को जहाँ से भी सपोर्ट मिलता है, जहाँ से भी उसको पैसा मिलता है, उसको एक तरह से कट ऑफ किया जा सके। ऑल्दो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अल कर्द अल हसन को हटाने से, उनके ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय करने से ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, यहां पर लोगों के मन में काफी डर हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए कि अगर आपका काफी सारा पैसा जमा है किसी बैंक के अंदर और आपको पता चले कि कभी भी उस बैंक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो आप मन में तो कहीं ना कहीं डरोगे। तो इसी की वजह से ये आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इस पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक की वजह से आ सकता है। अब देखना होगा आगे इसको लेकर हिजबुल्लाह क्या कदम लेता है, क्या चीजें हो पाती हैं। बट पिछले 1-2 दिन से लगातार इसके बारे में खबरें आ रही थी। अल कर्द अल हसन ये इंस्टीट्यूशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर कौन सी कमोडिटीज के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट आता है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इंटरनेशनल रेट्स ऑफ क्रूड ऑयल? अगर क्रूड ऑयल में कोई भी चेंजेस होगा उसके रेट में, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कौन से कमोडिटी के ऊपर पड़ेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं
वो यहाँ पर स्टोरीज में डालते रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।